नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं स्नातक परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई की। हर बार की तरह इस बार भी स्नातक की परीक्षा में एक मुन्ना भाई के मिलने की सूचना पर जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही बवाल कर दिया गया। इसके बाद क्या कुछ हुआ, आइए आपको भी दिखाते हैं। जनपद में स्नातक की चल रही परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने यहां कार्रवाई करने का प्रयास किया, लेकिन यहां हद तो तब हो गई जब प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही स्कूल के प्रबंधक ने अभद्रता कर दी। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी के साथ गए रास्ता बताने वाले युवक के साथ भी जमकर मारपीट कर दी, जिससे युवक घायल हो गया। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो तत्काल मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर विद्यालय के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और युवक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधक सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। बता दें कि फर्जी परीक्षार्थी की सूचना पर जब प्रशासनिक टीम यहां पहुंची तो अग्निवीर की ट्रेनिंग कर रहे युवक की जगह मुन्ना भाई परीक्षा दे रहा था और जैसे ही उसने प्रशासन की टीम को देखा तो टीम को देखते ही वह कॉपी पेपर लेकर फरार हो गया, जिसके बाद कॉलेज के केंद्र व्यवस्थापक ने परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई के खिलाफ थाने में तहरीर दी। पूरा मामला मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के सूरजमुखी महाविद्यालय में बीएससी की परीक्षाएं चल रही थी, जिसमें उप जिला अधिकारी मैनपुरी को प्रधान प्रतिनिधि द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें परीक्षार्थी दिव्यांशु जो कि वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के तहत ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है और उसके स्थान पर आदित्य प्रताप परीक्षा दे रहा था। इसी सूचना पर नायब तहसीलदार कॉलेज पहुंचे। वहां मौजूद ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पृथ्वीराज सिंह ने बताया कि दिव्यांशु की जगह आदित्य प्रताप परीक्षा दे रहा था, जो कि पंचायत सहायक के पद पर भी कार्यरत है। उसकी बाइक भी कॉलेज के अंदर खड़ी हुई है। उसके अटेंडेंस सीट पर साइन थे, लेकिन टीम को देखकर वह कहीं स्कूल के कैंपस में ही छुप गया या छुपा दिया गया। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार के साथ एक अन्य व्यक्ति जो कि रास्ता बताने के लिए गया था, स्कूल प्रबंधक व अन्य लोगों ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने स्कूल प्रबंधक समेत 3 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे मामले में नायब तहसीलदार ने बताया कि अटेंडेंस सीट पर तो साइन है, लेकिन उस सीट पर परीक्षार्थी नहीं मिला। बाकी जो भी जानकारी है उप जिलाधिकारी महोदया ही इस संबंध में उपलब्ध कराएंगी। बहरहाल इस पूरे मामले में केंद्र व्यवस्थापक की तरफ से फर्जी परीक्षार्थी के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के संचालक उमेंद्र यादव व अन्य के खिलाफ मारपीट में घायल हुए युवक ने मुकदमा दर्ज कराया है। नाम है आपका और इस स्कूल के सामने क्या शिकायत लेके आए? क्या बात? हमने एसडीएम मैडम को शिकायत की थी कि यहाँ पर बीएससी फाइनल में मैथ का पेपर दिव्यांशु सनोम मनोज कुमार सिंह के नाम से एक जो आर्मी में चयनित हो चुका है एयरफोर्स में, उसकी जगह एक फेक परीक्षार्थी आदित्य प्रताप सनोम वेदपाल सिंह जो ग्राम प्रमुख में पंचायत सहायक के पद पर भी कार्यरत है, यहाँ परीक्षा दे रहा था। ये जब पता लगी, हमने लोगों को इस तरह से सेट किया कि वो अंदर था। इस समय उसकी गाड़ी भी अंदर खड़ी हुई है, यूपी 78 BL 3731, ये गाड़ी उसी की है और वो गाड़ी अंदर खड़ी है और वो कहीं इधर छुप गया, कूद गया, क्या हुआ, लेकिन गया नहीं है क्योंकि चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं। वो अंदर कहीं अंदर ही छुपा लिया है, छुप गया है। अब वो भगाने के कोई चिन्ह बनाए, कुछ भी करें, लेकिन कहीं न कहीं वो परीक्षा दे रहा था। जैसे ही ये गाड़ी मजिस्ट्रेट साहब की देखी, संदेह हुआ होगा, इधर उधर छुप गया। वहाँ आपको कैसे पता है कि वही व्यक्ति यहाँ परीक्षा दे रहा है? क्योंकि मैंने इसको लास्ट यहाँ फॉलो किया है जहाँ ये मुड़ता है। इसके बाद एसडीएम मैडम के पास हम गए थे। फिर हमारे 4 लोग यहाँ खड़े हुए थे जिन्होंने अंदर भी घुसते देखा, पेपर भी दे रहा है, उसकी सिग्नेचर भी है। आज अंतिम पेपर है, सारे पेपर वो दे चुका, जो मतलब फर्जी सिग्नेचर डाले। अच्छा, सारे पेपर? हाँ, आज अंतिम है। आज अंतिम पेपर था। अभी एसडीएम मैडम से शिकायत की तो क्या कहा? हाँ, तो उन्होंने आज नहीं की थी, ये शिकायत पहली तारीख को की थी। उन्होंने शिकायत गोपनीय रखी और ये कहा कि जब वो अंदर हो अपने लोगों से उसकी बिल्कुल दरियाफ्त कर लो कि वो अंदर है, तभी हमें खबर करो। तो जब अंदर पहुंच गया उसके बाद फिर हम वहाँ गए, कलेक्ट्रेट आए। उसके बाद में अब क्या हो रहा है? अब अंदर उसकी पूरी चारों तरफ चेकिंग, क्योंकि वहाँ पर जो भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके सिग्नेचर हैं, उसकी कॉपी इशू है, सब कुछ है उसका, लेकिन परीक्षार्थी सीट पे नहीं है क्योंकि उससे पहले बता दिया इधर।
आप सूरजमुखी विद्यालय में आए थे कॉलेज में, क्या मामला था, किस मामले में यहाँ जांच करने आप आए थे? उपजिलाधिकारी महोदय ने मुझसे कहा था कि आप यहाँ पर एक विद्यार्थी है वो फर्जी परीक्षा दे रहा है, तो उसके संबंध में मुझे यहाँ आना पड़ा। तो मैंने यहाँ पर जांच की तो वो विद्यार्थी वहाँ पर पाया नहीं है और उसकी अटेंडेंस शीट पे साइन है। बाकी का उसके और भी चीज यहाँ आपको मिली है उसके? नहीं और कुछ नहीं मिला। तो उसकी टेबल खाली उसका थी, उसकी टेबल खाली थी। उसकी खाली थी? नहीं, किसकी जगह पेपर दे रहा था वो, किस व्यक्ति की जगह? ये नहीं पता मुझे कौन दे रहा था, क्या दे रहा था। जब कोई व्यक्ति मिला ही नहीं वहाँ पर, मैं उसके लिए आपको मैं रिपोर्ट एसडीएम मैडम को दूंगा। क्या नाम है इस परीक्षार्थी का जो पेपर दे रहा था यहाँ? मैं एसडीएम मैडम को जो भी फैक्ट्स होंगे उसकी सारी सूचनाएं उनको नहीं, जो यहाँ आया था पेपर देने, उनसे ही सूचनाएं प्राप्त। आपने यहाँ जांच की? डेस्क खाली थी। हाँ, नहीं तो आपको भेजा वो नहीं आए थे? क्या नाम था उसका? अरे बता तो रहे अटेंडेंस